जय बहनों माताएं, हर हर महादेव। अमावस्या और पूर्णिया दो बहनों की कहानी है। अमावस्या किससे मनाया जाता है और पूर्णिया किससे मनाया जाता है, ये हर माताएं बहनों को ज्ञान होना चाहिए। तो अमावस्या और पूर्णिया दो बहनों की कहानी है। अमावस्या क्यों और पूर्णिया क्यों, इस चीज़ को हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। हर भक्तों को इस चीज़ का ज्ञानों को प्राप्ति करना चाहिए। एक देश में एक राजा राज करते थे। जो राजा का 4 पुत्र था, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, 4 बच्चे थे राजा को। जो 2 बहन का नाम था, एक वो के अमावस्या, जो बड़ी वाली बहन थी उसका अमावस्या नाम थी, और छोटी वाली बहन का पूर्णिया नाम थी। पूर्णिया बहुत बचपन से ही पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया। पूर्णिया तुलसी जी को डेली जल चढ़ाता, डेली भगवान शिव जी का मंदिर में जाता, शिव जी का ओम नमः शिवाय 108 बार करता, डेली भगवान को पूजा करता, गरीबों को भूखों को मदद करता था। पूर्णिमा और अमावस्या क्या थी, जो बड़ी बहन वो न पूजा करती थी, न पाठ करती थी, न गरीबों को, वह सब आलसी थी, न घर में काम करती थी, न कुछ करती थी, साफ सफाई कुछ नहीं करती थी। अमावस्या ने जो छोटी बहन पूर्णिया थी उनको पूजा पाठ भी करने से रोकती थी। अमावस्या कुछ भी नहीं करती थी और पूर्णिया को, छोटी वाली बहन को ही माना करती थी कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन पूर्णिया ने पूजा पाठ को नहीं रोका। तब एक दिन बड़े हो गए अमावस्या और पूर्णिया, और दोनों भाई, जिनका दोनों भाई का नाम था, एक का वीरेंद्र नाम था राजा के पुत्र को, एक बड़े वालों को वीरेंद्र नाम था और छोटे वाला का सहवाग नाम था। राजा का चारों पुत्र का एक का नाम वीरेंद्र था और एक के नाम सहवाग था, और पुत्री में नाम था अमावस्या और पूर्णिमा। दोनों का, चारों पुत्रों को नाम बता दिए एक राजा का। जब बड़े हो गए तो रानी ने कहे कि हे राजा, अब बड़े हो गए हैं, बाल बच्चा, सबको शादी विवाह कर दिया जाए। तो राजा ने कहे कि ठीक है, अच्छी विचार कह रही हो। तब राजा ने शादी विवाह सब की एक गांव में, वह नज़दीक गांव में शादी विवाह दोनों बच्चा को पहले कर दिए। दोनों बच्चा को शादी हो गया, वीरेंद्र और सहवाग को। उसके बाद दोनों पुत्री के रानी ने कहे कि हे राजा, अब दोनों पुत्री भी अमावस्या और पूर्णिया जवान हो गई है। ऐसा करिए कि पूर्णिया बहुत पूजा पाठ करती है, उसको राजा घर में शादी न करिए, उसको गरीब घर में शादी कर दीजिए। देखिए भगवान का महिमा भक्तजन, भाग से क्या न होता है, भगवान से क्या आशीर्वाद पाता है, उसको भगवान गरीब में करिए चाहे अमीर में करिए। जब भगवान का कृपा रहता है तो गरीब से भी अमीर बन जाती है। सब भाग करवाती है और भागों का उल्लेख है। तब उसकी माता ने कही कि हे अपने पति से, राजा से, कि पूर्णिया को गरीब घर में शादी कर दीजिए, क्योंकि ये पूजा पाठ में रात दिन लगा रहती है और इसको से कोई काम धंधा नहीं होगा, इसलिए इसको गरीब घर में कर दीजिए, गरीब घर में कमा खा लेगा। और राजा घर में करिएगा तो ये पूजा पाठ में लगा रहता है, तो राजा घर में पूजा पाठ इससे करते हुए सब धित्कारेगा, इसलिए इसको गरीब घर में पूर्णिया को शादी कर दीजिए। और अमावस्या के बारे में भी बोले कि अमावस्या भी बड़े हैं, अमावस्या को भी शादी, लेकिन अमावस्या को
महाराज बड़ा घर में शादी कर दीजिए, क्योंकि अमावस्या न पूजा करती है, खाली शौकीनी कपड़ा पहनती है, खाली शौकीनी खाना खाती है और सबको डांटे सुनाती है। जैसे राजा को, मंत्री को डांट दे देना, कोई सफाई कर रहा उसको डांट। अमावस्या का लक्षण था कड़ा पानी का। एक दिन की बात है, दोनों बहन के ही शादी एक ही गांव में सेट कर दिए राजा ने। एक अमावस्या को शादी हुआ, जो राजा घर में राजा बर खोजे, अमावस्या को राजा बर खोजे, राजा घर में शादी सेट किए। और पूर्णिया को एक खेती वाले हरवाहा वो लड़का खोजे गरीब घर का। दोनों का एक ही समय एक ही मंडप में दोनों को शादी आरंभ हुआ। दोनों को शादी हो गया, अमावस्या और पूर्णिया को। पूर्णिया को गरीब घर, अमावस्या को राजा घर में। अब यहाँ से सुनिए भक्तजन, भगवान ने क्या खेल खेलते हैं। और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद नहीं देते हैं। जिस पर भगवान भोलेनाथ का कृपा हो या भगवान का महिमा हो, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देर होता है लेकिन भगवान के घर से कभी अंधेर नहीं होता। इसलिए अपने कर्म पर अडिग होना चाहिए हर मनुष्य को, हर भक्तों को। तहे भक्त, हे माताएं बहनों, इस कहानी को बहुत आरंभ से सुनिए। भगवान शिव का महिमा है इसमें, और पूर्णिया का वर्णन है और अमावस्या को वर्णन है। जो हम लोग कहते हैं अमावस्या आज है, पूर्णिया है, तो क्या पूर्णिया को महत्व है, अमावस्या का क्या महत्व है, इस कहानी से समझ में आ जाएगा। तो हे भक्तजन, तो शादी दोनों बहन को, अमावस्या और पूर्णिया को हो गया। एक दिन की बात है, अमावस्या अपना ससुराल गई और पूर्णिया भी अपने ससुराल गए। अब पूर्णिया को पूजा पाठ करने का नियम था, तो पूर्णिया को पति भी बहुत सहिष्णुता, समीकता और सामाजिकता व्यवहार से निकला। और वह अमावस्या को पति बहुत घमंडी, अपने आप को राजा समझता था और बहुत घमंडी समझता था अमावस्या को पति। अब पूर्णिया के पति थी जो वो भी पूजा पाठ में भगवान के महिमा में लगल रहते थे। दोनों भगवान का सेट कर दिए। आई जैसा घमंडी अमावस्या थी वैसा इसका पति भी मिल गया, राजा धन के अभिमान में। तब जाके एक दिन अमावस्या ने शिव चालीसा का क्रम घर में रखा कि शिव चालीसा का हम पाठ कराएंगे। अमावस्या ने तो पाठ कराने के बजाय सब गांव घर में निमंत्रण दिया। उसी गांव में दोनों बहन थी, सबको गांव घर में निमंत्रण मिला, लेकिन वो अपने बहन के यहाँ निमंत्रण अमावस्या नहीं दिया, जो शिव जी का चालीसा को पाठ घर पर प्रारंभ किया था अमावस्या। सब गांव घर वाले जाने लगे, तो गांव वाले बहन लोग ने, पूर्णिया ने अपने गेट पर बैठी हुई थी। तब पूर्णिया ने कही कि आपका बहन ही अथी है शिव चालीसा, चलिए वहाँ शिव चालीसा को सुन लिया जाए, क्योंकि तुम पूर्णिया पूजा पाठ में बहुत मन लगाती हो, तो चलो भगवान का पूजा हो रहा है तो पूजा में प्रारंभ हो जाना चाहिए और भगवान का शिव चालीसा का पाठ सुनना चाहिए। तब पूर्णिया ने कही, हे बहनों, मेरे के यहाँ निमंत्रण बहन नहीं दी है, हम कैसे जाएं? तब गांव वाले बहन बोली, हो सकता है कि आपका बहन सोची होगी कि पूजा पाठ बहन मेरा करबे करती है, तो बहन को क्या निमंत्रण देना, बहन तो ऐसे भी आ जाएगी, इसलिए हो सकता है नहीं दिया होगा, चलो पूजा पाठ करती है। चलो पूर्णिया ने
गांव वाले बहन को बात सुनकर पूजा में चले गए। बहन के यहाँ अमावस्या के यहाँ गए तो अमावस्या ने पूर्णिया बहन पर पूरा डांट दिखाई कि न तुम्हारा निमंत्रण दिए है न कुछ दिए है, तुम मेरे घर आने का कैसे हिम्मत किया, तुम जब आ ही गया है तो मेरा सब इज्जत नाश कर दिया है, कैसा साड़ी फटा हुआ पहने हुए है, कैसे रूप बनाए हुए हैं। बहन ने जैसे के तैसे बोला, लेकिन ठीक है आ ही गया है तो एक कोने में बैठ जाओ, इधर उधर झांक झोंक नहीं करना। पूर्णिया को इस तरह से कहा। अमावस्या ने बहन ने सुनाई। पूर्णिया मन ही मन भगवान भोलेनाथ का नाम लेने लगा कि हे बाबा भोलेनाथ, हे शंकर, मैंने कौन गलती कौन सी पाप किया हूँ, आपका पूजा करना अधर्म है, पूजा करना गलत है, पूजा करने का यह फल हमको दे रहे हैं। पूर्णिया ने मन ही मन भगवान का प्रार्थना करने लगे और पूर्णिया एक कोना में बैठ गए और शिव जी का चालीसा को प्रारंभ हुआ। सब सुने भी सुने, पूर्णिया ने सुने। जब सब जाने लगे तो अमावस्या ने सबको प्रसादी वितरण किए, प्रसादी दिए, लेकिन अमावस्या बहन को प्रसादी भी नहीं दिए। अमावस्या को ऐसे ही लौटने पड़ा। अमावस्या जब लौटने लगी तो रास्ता ने सोचने लगा कि घर पर जाएंगे तो बाल बच्चा मेरा पुत्र प्रसाद मांगेगा, तब प्रसाद हम कहाँ से देंगे, मेरा बहन तो प्रसाद भी हमको नहीं दिया और सबको प्रसाद दिया। हे भगवान, तो पूर्णिया ने अमावस्या ऐसे चल दिए। पूर्णिया ने सोचे लगा मन में, सोचते हुए सोचा कि क्यों ना अपने ऐजे मैके घर है नैहर चले जाते हैं और नैहर से कुछ मिठाई ले लेंगे और वहाँ से घर ससुराल लौटेंगे तो बाल बच्चा प्रसादी मांगेगा तो उन्हें हम दे देंगे। पूर्णिया ने चल दिया सोच के। जब रास्ता में जाते रहा तो वहाँ पे एक तुलसी मैया बैठे, तुलसी का पेड़ दिखाई पड़ा और बूढ़ी माता बैठे हुए थे। जब तुलसी मैया को पर नजर पड़ा, ये अपना जा रहे थे पूर्णिया, तुलसी मैया कहे बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, सुनो न इधर। पूर्णिया ने ठहर गई। पूर्णिया ने कही, बोलिए माता। हे बेटी, मेरे तुलसी जी का पेड़ सूख रहा है, सब पूजा पाठ करने आता है, यहाँ तुलसी जी का कोई जल नहीं दे रहा है, इसलिए तुलसी जी का जल दे दीजिए कि हरियाली हो जाए और तुलसी जी का पेड़ जो है गंदा यहाँ पे साफ कर दीजिए। इतना पूर्णिया सुनकर तुलसी जी में जल डाल दिए और बूढ़ी माता को सेवा भी की और तुलसी भी जितना गंदा था उनको सफाई करके फिर वहाँ से तुलसी माँ को प्रणाम करके अब बूढ़ी माता कहें कि हे बेटी तुम्हारा सुख हो, तुम्हारा धन की कमी न हो, ऐसा पुण्य प्राप्त हो। आ बेटी तुम कहाँ जा रहे हो, तो वह कहें कि हम नैहर जा रहे हैं। ऐसी सब कहानी घटनाएं बताएं कि अपनी बहन ही गए थे। इसी प्रकार से बताकर बोले कि ठीक है नैहर से लौटेगा तो मेरे से मुलाकात करके जाना। इतना कहें फिर पूर्णिया आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हुए शंकर भगवान बैठे हुए थे एक बाबा के रूप में और शंकर भगवान का लिंग था। शंकर भगवान बोले, ए बेटी इधर सुनो, कहाँ जा रहे हो, कौन हो। उसी प्रकार से जैसे तुलसी मैया ने कहें उसी प्रकार से पूर्णिया से कहें तो शंकर भगवान का पूजा पाठ कर दिए। शंकर भगवान को जा मंदिर में कचरा था साफ उफ कर दिए शंकर भगवान बोले, और शंकर भगवान को स्नान भी करा दिए। फिर शंकर भगवान बोले कि बेटी तुम जा रही हो तो फिर हमसे लौटते समय ज़रूर मिलना। इस प्रकार से फिर बढ़ते गई। फिर आगे बढ़े तो काली मैया को मंदिर मिला। काली मैया भी बूढ़ी माता बैठे हुए थे। जे तुलसी मैया बूढ़ी माता तुलसी मैया को जैसे कहे थे वैसी बूढ़ी माता कहें कि ये बेटी सुनो इधर, मेरा मंदिर बहुत गंदा है, मेरे मंदिर के बहुत साफ सुथरा कर दो। इतना कर सकते हो माता? हम क्यों नहीं कर सकते। पूर्णिया ने मंदिर को, काली मैया को मंदिर को साफ सुथरा कर दिया और बूढ़ी माता को भी सेवा पैर दबा दिया और फिर वहाँ से
जैसे तुलसी मैया कहे थे उसी कहें कि लौटते समय शंकर भगवान कहे थे उसी फिर कहें कि लौटते आकर कर देना, भेंट करना। तब फिर जाते हुए फिर चले गए, जाते जाते फिर गंगा मैया मिले जो बूढ़ी के रूप में बैठे हुए थे, तो स्वयं गंगा मैया थे, रूप बदल के बैठे हुए थे। गंगा मैया कहें, ए बेटी कहाँ जा रहे हो, बहुत हमारे समुद्र में, मेरे गंगा में गंदा है, इसको थोड़ा साफ कर दो, बहुत कचरा है गंगा के किनारे लगा हुआ है। तो पूर्णिया ने गंगा को साफ कर दिए और गंगा मैया को पैर भी दबा दिए। तब गंगा मैया कहें कि बेटी जा रही हो नैहर तो फिर लौटते समय हमसे मिल लेना। पूर्णिया को कहकर फिर इस प्रकार से वहाँ से चले गए अपना नैहर गए। तो बहन नैहर गए पूर्णिया, तो वहाँ भौजाई ने पकड़ लिए हाथ, बोले ननद पूर्णिया तुम बहुत दिन पर आए हो। बहुत खुश हुआ उसकी भाभी और भाई परिवार पूरा खुश हुआ, इतना भीड़ रहते हुए बहुत दिन पर आए हो, आओ बैठो खाओ पियो, सब पूरा उसको सेवा होने लगा। तो सब जानते थे कि पूर्णिया बहुत मेहनत करती है। पूर्णिया ने अपने कपड़ों को बदला और बदल कर पूरा घर को सफाई कर लिया और जिस मंदिर में पूजा करता था शिव भगवान का, उस शिव भगवान का मंदिर को भी सफाई किया। फिर रात भर एक साथ सब राजा रानी, भाई बहन, भौजाई, माता पिता, राजा सब एक जगह भोजन किया और फिर अलग अलग कमरे में सो गया और बहुत सारी कहानियाँ हुई। उसके बाद में सुबह हुआ, तब पूर्णिया ने कही भाभी अब अपना घर हम जा रहे हैं और हमको वहाँ बाल बच्चा इंतज़ार कर रहा होगा, अब हमको घर जाने दीजिए। तो भाभी ने बोली ठीक है ननद, पूर्णिया कुछ लेते जाओ और नए कपड़े। तो पूर्णिया को एक झोला थैली दिए कुछ और कपड़े नए लाल रंग का कपड़े दिए और कहें कि लाल रंग का ही कपड़ा पहन लीजिए ननद जी और पहन के जाइएगा और बाल बच्चा ला कुछ मिठाइयाँ लेते जाइए। वहाँ से अपने माता पिता को प्रणाम किए, भाभी को प्रणाम किए, भाई को प्रणाम किए और पूर्णिया वहाँ से मिठाई लेकर थैला में और नया कपड़ा पहनकर अपना ससुराल की ओर चल पड़े। जब जाते हो उसी प्रकार से सब तुलसी मैया भेंटे, एक थैला तुलसी मैया दिए, फिर शंकर भगवान एक थैला दिए, फिर तुलसी काली मैया एक थैला दिए, फिर गंगा मैया एक थैला दिए। इसी प्रकार से दे गए और ससुराल पूर्णिया लौट गए। पूर्णिया ससुराल जब लौटे तब वहाँ सब खोल के बोले गंगा मैया, हे बेटी रास्ता में मत खोलना, घर पर जाकर इस थैली को खोलना। तब जाके वहाँ पूर्णिया ने अपने घर में खोलते हैं तो कोई में खाने का सामग्री, कोई में सोने चांदी का सामग्री, कोई में अच्छे पोशाक कपड़े, कोई में बहुत सारी मनी, बहुत सारे, एक में तुलसी जी का पेड़। इस प्रकार से सब दर्शन पूर्णिया ने, इतना भगवान ने आशीर्वाद दिए कि राजा हो गए और पूर्णिया ने इस प्रकार से धनसेठ हो गए और भगवान की कृपा से अच्छा महल भी बना लिए और अच्छा से सुखी संपत्ति से जो उनके पति हर चलाते थे वो भी एक राजा हो गए और महाराजा हो गए। उस प्रकार से भगवान का पूजा आरंभ करना शुरू किए। तब एक दिन पूर्णिया ने सोची कि बहन ने शिव चालीसा किए हैं तो हम भी क्यों न करें और हम भी सभी को बुलाकर। तब पूर्णिया ने एक दिन शिव जी का चालीसा को आरंभ किया और सभी को निमंत्रण दिया और इस नहीं सोचा कि अमावस्या को न दें, अमावस्या को भी बुला दें। अमावस्या को भी निमंत्रण अपना बहन को भी दे दिया क्योंकि पूर्णिया के पास घमंड नहीं थी, इसलिए अपना बहन को भी बुला लिया। गांव घर को भी शिव चालीसा आरंभ हुआ। शिव चालीसा में आई तो उसका बहन देखी, ये तो हमसे भी राजा है, ऐसे अचानक कैसे हो गया पूर्णिमा को। तब पूर्णिया बहन से पूछी, जब शिव चालीसा खत्म हो गया, सब जाने लगा, प्रसादी सबका वितरण हुआ और अपन बहन अमावस्या को भी प्रसादी देने लगा। तब बहन कहती है, पूर्णिया अमावस्या कहती है, हे बहन
इतना राजा तुम कैसे हो गया, इतना धनवान तुम कैसे हो गया इतना जल्दी। तब पुनिया ने कहती है, बहन जब तुम्हारे घर से लौट रहे थे तो तुम प्रसादी नहीं दिया था, तब हमारा बहुत सारी तकलीफ हुआ कि घर में मेरा बच्चा प्रसाद मांगेगा कहाँ से, तो हम नैहर चले गए, यह नैहर से हमको मिला है। कहे हो तुमको नैहर से इतना धन मिला है, अच्छा हम भी जाते हैं। तब अमावस्या ने भी नैहर गए और अमावस्या गए तो वहाँ सब हो जाए कहने लग, तुम काहे के लिए आ गए हो, तुम तो काम नहीं करती हो, कम चोटी हो, खाली अच्छे अच्छे कपड़ा पहनती हो तुम। और ऐसे इस प्रकार से जब जाते समय वैसी तुलसी मैया भेंटे अमावस्या को कहें कि अमावस्या मेरी तुलसी जी का सेवा कर दो, एक लोटा जल दे दो। तब तुलसी मैया से कह रहे हैं, इतना महंगा मैं कपड़ा पहने हुए हैं और तुम्हारा तुलसी जी का हम सफाइया कर दें, ऐसा हमसे नहीं होगा। तुलसी मैया कहें अच्छा जाओ। उसी प्रकार से शंकर भगवान मिले, उसी प्रकार से गंगा मैया मिली, उसी प्रकार से काली मैया मिले, सबको ठोकारते गए। अमावस्या घमंडी नैहर पहुंच गए, नैहर भी उसको दुदकार मिले। वहाँ फिर रात हुआ, खाना वाना खाया, उसके बाद सुबह बोली भाभी जा रहे हैं, तो भाभी कहे ठीक है जाओ। तब वही अमावस्या कही कि पूर्णिया को तो आप बहुत सारे धन दौलत दिए, हमको कुछ नहीं दे रहे हैं, पोठरी भी नहीं दे रहे हैं। तो वो तो काम करती थी, तुम क्या करती है, तुम तो आलसी हो, तुम कुछ करती नहीं हो, तुमको हम क्या दें, तुमको जाना है जाओ। अमावस्या को निराश होकर लौटने लगा। लौटी तो वैसे ही एक थैला में दे दिया कि जाओ तुम्हारा घर हम पहुंचा देंगे थैला। भाभी बोली, जब घर पर गई अमावस्या तो वहाँ थैला देखा कि पड़ा हुआ है। थैला जब खुलती है तो 4 थैला वैसे ही जैसे जैसे 5 थैला था नैहर से मिला, वैसी पूर्णिमा को मिला था। तो पूर्णिया को सोना चांदी मिला था भगवान के प्रति, और पूर्णिया को भी 5 गो थैला वहाँ मिला। तो कोई में सांप, कोई में मिट्टी, कोई में कुछ, कोई में कुछ, इस प्रकार से तब अपना कर्म को ठोका। पूर्णिया कहा कि हम तो बहन के साथ गलती किए, इस प्रकार से हमको गलती नहीं करना चाहिए। तब पूर्णिया को ध्यान आया अमावस्या को कि क्यों न बहन से हम क्षमा कर लें, क्षमा मांग लें। उसी प्रकार से बहन भी दौड़ते गया और क्षमा मांगा, और कर बाद आकर कहा, बहन अब हम भी पूजा पाठ करूँगा, क्योंकि धन के आगुर मेरा घमंड नाश हो रहा था, इसलिए अब हम शिव जी का पूजा अवश्य करेंगे, भगवान को तुलसी मैया को पूजा करेंगे। इसीलिए इसका नाम अमावस्या और पूर्णिया, इसलिए पूर्णिया सर्वश्रेष्ठ है, अमावस्या नीच है। इसलिए भक्तजन समझ गए होंगे कथाओं को। 2 बहनों की कहानी है, अमावस्या और पूर्णिया का एक कहानी था भक्तजन।